नमस्ते। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। कमेंट सेक्शन में एक प्रश्न आया है। बहन सुमन भारती जी ने यह प्रश्न किया है कि राम नाम लेखन का कार्य कब प्रारंभ हुआ? क्या शास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है? बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। इस प्रश्न का मैं उत्तर कई बिंदुओं में देना चाहूँगी ताकि समझाने और समझने में सुविधा हो। सबसे पहले इस प्रश्न के जो उत्तर बन रहे हैं वह 3 भागों में हम उसे विभक्त कर लेते हैं। पहले भाग में मैं यह कहना चाहूँगी कि भगवान श्री राम जब लंका जा रहे थे तब वे और उनकी वानर सेना समुद्र को पार करने के लिए बड़े-बड़े चट्टानों पर मात्र राम नाम लिखकर ही एक विशाल लगभग 1400 किलोमीटर का सेतु निर्माण किया था, जिसे हम पुल भी कहते हैं, और उसके ऊपर चलकर ही वे लंका पहुंच गए थे। हम इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते कि एक तो चट्टान जो कि कितने भारी भरकम होते हैं, उनको तरतीब से किस तरीके से विशाल समुद्र पर, जहाँ इतनी गहरी उसकी तह होती है और पानी की जो हिचकोले भयंकर होते हैं, उसमें कैसे करके यह भारी चट्टान तरतीब से एक सलीके से पुल की तरह एकत्रित होता गया और मजबूत बन गया, जिस पर इतनी भारी बड़ी सेना चढ़कर लंका पहुंच गई। तो इससे स्पष्ट होता है कि भगवान राम का नाम कितना शक्तिशाली है। हमने भगवान राम के नाम का महत्व, उनकी विशेषता, उनके महिमा के बारे में कई बार अपने वीडियोस में बताया हुआ है। तो इससे स्पष्ट पता चल जाता है कि इस राम नाम में कितनी ऊर्जा है, कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है कि बड़े से बड़े चट्टान को भी पानी में वह तैरा सकती है और अपनी जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण भी करवा सकती है। अब मैं इसके दूसरे भाग पर आना चाहूंगी कि भगवान राम के नाम के महत्व को, उसकी शक्ति को सब साधु संत और ऋषिगण, राजगुरु, कुलगुरु, आध्यात्मिक गुरु, शिक्षा गुरु, ब्राह्मण पुरोहित वर्ग तथा राज परिवार के सदस्य जो उस समय त्रेता युग में थे, वे सब कोई समझ चुके थे कि इसकी क्या शक्ति है और उसका उपयोग वे जरूरत के समय करते भी थे। कैसे करते थे? वह यह था कि जब कोई किसी समस्या में पड़ता था तो उसे राम नाम जप करने की सलाह दी जाती थी। जब कोई छोटा बच्चा चिहुक कर रात को उठ जाता था या कोई अस्वस्थ हो जाता था, एक छोटे से भोजपत्र पर अष्टगंध की स्याही या केसर इत्यादि से, दाड़िम या तुलसी की डंडी से राम नाम लिखकर भोजपत्र को एक छोटी सी पुड़िया के रूप में बनाकर उस अस्वस्थ व्यक्ति को या समस्याग्रस्त व्यक्ति को दे दिया जाता था। उसे या तो गले में पहना दिया जाता था या फिर तकिए के नीचे रखने को कहा जाता था, और इसका शुभ परिणाम वे जल्द से जल्द देखने को भी उनको मिल जाता था, क्योंकि जब भी यह राम नाम लिखकर कहीं रखा जाता है या फिर राम नाम का जप किया जाता है तो वहाँ आसपास की जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं उनको यह राम नाम दूर कर देता है, या फिर कहें सरल भाषा में तो उसे सोख लेता है, जिसके फलस्वरूप अस्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है और उसे काफी आराम मिलता है। मैंने भी कई बार कुछ संतों को राम नाम लिखकर छोटे से भोजपत्र पर, उस पर भगवान श्री राम के श्री चरणों की कुछ पूजित फूल को भी डालकर धागे से लपेट करके एक छोटा पुड़िया नुमा बनाकर देते हुए देखा है। कई बार सलाह दी गई है कि काम हो जाने पर इसे जल प्रवाह कर दीजिए, और कई बार ये सलाह दी जाती है कि इसे ताबीज बनाकर गले में पहन कर रही है। जब मैंने भी इन साधु संतों से बात की है तो उन्होंने यही कहा है कि भगवान राम के नाम की जो शक्ति है इसके बारे में पूर्व समय में सभी को पता था, लेकिन सब कोई लिख नहीं पाते थे। केवल जो राजगुरु, कुल गुरु है, आध्यात्मिक गुरु है, शिक्षा गुरु है, ब्राह्मण पुरोहित वर्ग है, इनको लिखना पढ़ना आता था, तो यह कार्य वे लोग ही अक्सर किया करते थे। अब है तीसरा भाग। जब क्रमशः हमारे समाज में, हमारे देश में लिखने पढ़ने की प्रथा का प्रचलन शुरू हो गया, जो जन साधारण के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हुआ, तब समस्त व्यक्ति इस कार्य को करने लगे। वह क्या था कि प्रतिदिन राम नाम लिखना। और ये सब किसके आदेश से लिखा जाता था? ये मैंने अभी जो कहा, कुलगुरु, ब्राह्मण पुरोहित वर्ग,
आध्यात्मिक गुरु, ये सब किसी भी समस्या के लिए या फिर शुभता के लिए मनुष्य को अपनी दिनचर्या में एक अच्छे वातावरण के लिए प्रतिदिन राम नाम लिखने की सलाह दिया करते थे और लोग विश्वास, भक्ति और प्रेम से इसको करते भी थे। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 80 से ऊपर हो गई है, लेकिन प्रतिदिन वे स्नान के उपरांत राम नाम लिखा करते हैं और वह भी 108 बार। यह उनकी प्रतिदिन की दिनचर्या है। उसके पश्चात ही वे भोजन ग्रहण करते हैं। तो फिर देखिए, ये भक्ति, प्रेम और विश्वास, ये तीनों मिलकर ही उस व्यक्ति के मन को कितना पवित्र, कितना सुंदर और सफल बनाने में सक्षम होता है। यही महिमा है भगवान राम के नाम की। तो जब लोगों ने देखा कि इस प्रकार लिखने से उनको फायदा ही हो रहा है, तो उन्होंने अपने जीवन में इसे लिखने का एक नियम बना लिया। कुछ भी सुख दुख हो, राम नाम लिखने बैठ जाते थे, संकल्प लेकर ये 40 दिन लिखना है कि 11 दिन लिखना है, और यह नियमित रूप से करते थे। और आज भी यह क्रमशः बढ़ते बढ़ते प्राय सभी लोग कभी न कभी इसका प्रयोग करते ही हैं। कोई नियमित रूप से सारा वर्ष करता है, तो कोई विशेष दिनों में जो शुभ दिन होते हैं पूजा पाठ के या त्योहारों के, उत्सव के, उन दिनों में भी कुछ लोग लिखते हैं। इस प्रकार यह राम नाम लिखने की जो प्रचलन है हमारे समाज में व्याप्त हो गई, जो आज इतना व्यापक रूप ले चुका है कि अब यह स्पष्ट हो चुका है कि वाकई में राम नाम में कितनी क्षमता है, कितनी शक्ति है, असीम शक्ति है। आशा करती हूँ अब आपकी जो भी मन की शंका है वह दूर हो गई होगी और आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। आप भी बड़े प्रेम से, बगैर किसी दुविधा के, उत्साह के साथ जब इच्छा हो राम नाम अवश्य लिखिए। तो फिर आज इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। आप सबको धनतेरस एवं दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं। खुश रहिए। नमस्ते।